मुर्शिदाबाद में रहने वाले पिता पुत्र जिनकी कोई गलती नहीं थी, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं पिता पुत्र का शव, परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वक्फ के नाम पर यह कैसा दंगा है। सोचिए इस परिवार का क्या कसूर था, पिता पुत्र को दंगाइयों ने पीट पीट कर मार दिया। अगली तस्वीर देखिए, ये परिवार है, परिवार सवाल पूछ रहा है ममता बनर्जी से। लोगों में जो रहने वाले हिंदू हैं मुर्शिदाबाद में, उनमें इस कदर डर और दहशत है कि अपना इलाका, अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। लोगों की दहशत देखिए, महिलाओं को आप देखिए, रो रही हैं, बिलख रही हैं, इस कदर डरी हुई है, खौफ में है। আপনার কোনো টেনশন করবেন না, এখানে থাকা খাওয়া वक्त के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। सब भड़का रहे, हिंसा का रास्ता अपना रहे। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। क्या देश में आग लगाने की साजिश हो रही है? क्या वक्फ के नाम पर गृह युद्ध का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या जानबूझकर दंगों की चिंगारी भड़काई जा रही है और ऐसा खौफ पैदा किया जा रहा है कि हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं। लगातार हो रहे विरोध और हिंसा से डरे घबराए हिंदू अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। था वो हम लोग भाग गए, माँ नदी में आके नौका पकड़ के हम लोग यहाँ पे आया है, नहीं तो हम लोगों का जान चला जाता। उसको मारधर किया, उसके उधर शिफ्ट किया हम लोग। सरकार पूरा फेलियर है। हिंदू है, घाट तोड़ दीजिए। क्या बांग्लादेश में ऐसे इनू सरकार से इसी चल रहा था, तो हमारा पश्चिम बंगाल में ऐसे चल रहा है। बड़ो दुख है, बड़ो दुखी है। हैदराबाद से जबलपुर और बंगाल तक शहर शहर प्रदर्शन तेज हो गए हैं, लेकिन बंगाल में तो बवाल धार्मिक उन्माद में बदल गया है। क्या यह हंगामा और हिंसा सिर्फ वक्फ कानून के विरोध में है या इसकी असली वजह कुछ और है? उस रिकॉर्ड तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सोचिए, दिन 3 लोगों की हत्या हुई, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लोग डरे, हिंदू डरे हुए हैं। पुलिस जब पहुंची है तो पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि ममता की पुलिस कहां थी जब दंगाई उनके घर पर हमला कर रहे थे। लोगों का गुस्सा पुलिस पर निकलना लाजमी है। पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा करना और पुलिस उसमें पूरी तरह से नाकामयाब रही है। इसलिए हिंदू पलायन कर रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में खौफ पसरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर जाने लगे हैं। हिंसा और हमले के डर से इलाके से हिंदू नाव से भाग रहे हैं। मुर्शिदाबाद से अब तक 500 हिंदू पलायन कर चुके हैं। इन लोगों ने नदी पार मालदा के एक स्कूल में शरण ली है। उनका आरोप है कि घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है।
आरोप है कि पीने के पानी में जहर तक मिला दिया गया है। सुरक्षा बलों की मदद से किसी तरह जान बचाकर आए हैं। उनका घर जमीन मुर्शिदाबाद में है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते वहां। उन्हें डर सता रहा, पता नहीं कब कौन कहां से हमला कर दे उन पर। दरअसल वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाई। हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर पिता और बेटे की हत्या कर दी। जो शुरू में मैंने आपको तस्वीर दिखाई, मृतक हरगोविंद और उनका बेटा चंदन मूर्तियां बनाते थे। मुर्शिदाबाद के धुलियान में गोली लगने से एक और मौत हो गई। इस तरह मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की जानें चली गई हैं। वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनकी कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई है। पलायन कर रहे लोगों का आरोप यह है, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो फिर मुर्शिदाबाद में हमारी जान की सुरक्षा की गारंटी क्या है? कौन लेगा गारंटी? सुनिए जरा हिंदू क्या कह रहे हैं, जो डरे सहमे हैं, जिन्होंने हिंसा देखी है, जो उसका शिकार हुए, उन्हें सुनिए। यही सब चोरा चुरा के ले गया, लूटपाट करके ले गया सब कुछ। हम लोग का बेटे एक तो घर में जनाना आदमी सब, छोटा छोटा लड़का बच्चा है हम लोग का, कैसे घर में रह के चाकू छुरी लेके घर में घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम? जब भी कोई जुलूस होता है शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। सारे जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं है। पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। 4 घंटे तक यहाँ पर तांडव चला है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जस्ट 200 मीटर की दूरी में है। तो ये पुलिस को भी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, ये मानने के लिए तैयार है कि नहीं है कि उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। उसके पास स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस है, इसके ऊपर हमारा कुछ भरोसा नहीं है कि ये लोग प्रो गवर्नमेंट है और जो प्रो